Hello student, welcome to my way physics class. Next question. A uniformly charged solid sphere of radius r has potential V0 measured with respect to infinity on its surface. For this sphere, the equipotential surface with potential 3V0 by 2, 5V0 by 4, 3V0 by 4 and V0 by 4 have radius R1, R2, R3 and R4 रिस्पेक्टिवली। देन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है, ओके, जिसका रेडियस जो है वह r दिया हुआ है और इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है वह भी नॉट दिया है। तो यहाँ पे हमको जो है वो पोटेंशियल इन्फिनिटी पर जो है वह 0 मान के चलता है। अब कर रहा है कि इसी स्फीयर पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका वैल्यू 3v0/2, 5v0/4, 3v0/4 एंड v0/4 है, जिसका रेडियस जो है वो r1, r2, r3 और r4 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर इस r1, r2, r3 और r4 में क्या रिलेशन है जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, तो उसको हमको यहाँ पे निकालना। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा स्फीयर है वह सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर जब है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल हमारा सरफेस पर है उस पोटेंशियल का वैल्यू जो है वह v इक्वल टू हो जाएगा k कैपिटल Q बाय ये हो जाएगा r, क्योंकि इसमें जो चार्ज है वह हमारा Q जो है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारा रेडियस जो है वह स्मॉलर देन r हो, मतलब पोटेंशियल जो है इस सॉलिड बॉडी के अंदर, उस समय जो हमारा पोटेंशियल होगा वह होगा v इक्वल टू k Q बाय 2 r क्यूब और ये हो जाएगा 3 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ओके। और इसी केस में जब रेडियस जो है वह हमारा इस r से जो है वह बड़ा हो जाएगा, मतलब हमको पोटेंशियल जो है वह आउटसाइड सॉलिड स्फीयर लेंगे, उस समय हो जाएगा r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, उस समय पोटेंशियल हो जाएगा v इक्वल टू k क्यू बाय r, ओके। तो अब यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो है केस, अगर हम इसको केस मान लेते हुए जब रेडियस जो है वह r1 है, उस समय जो पोटेंशियल है जो दिया हुआ वैल्यू क्वेश्चन में वह है 3v0/2, ओके। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल है v इक्वल टू 3v0/2 इस पोटेंशियल जो सरफेस पर है उस पोटेंशियल से जो है वह ज्यादा है। और जब पोटेंशियल से ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब हमको मानना पड़ेगा कि पोटेंशियल जो है इस सॉलिड बॉडी के जो है वह अंदर है। उस समय हम इस फॉर्मूला को लेंगे। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला लेंगे पोटेंशियल का, वह हो जाएगा v इक्वल टू k q बाय 2r क्यूब, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ओके। तो v का वैल्यू यहाँ पर हमारा है, ये हो जाएगा 3v0/2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि v नॉट इक्वल टू जो है k क्यू बाय r है, यहाँ पर k क्यू बाय अगर हम r ले लेते हैं इसके जगह v नॉट, यहाँ पर हमारा बच जाता है 2r स्क्वायर, ओके। और ये हो जा रहा है 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी नॉट और ये 2 और ये 2 जो है वो हमारा कैंसिल। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा बच जा रहा है, अगर ये 3r स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर और माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा r1, ठीक, ये ध्यान रखना r1, क्योंकि हम r1 रेडियस पर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा r1 का स्क्वायर, ओके। तो ये जब इधर आ जाएगा तो इसका मतलब r1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम यहाँ पे सेकंड केस में देखें, जब हमारे पास रेडियस जो है वह r2 है, तो उस केस में जो पोटेंशियल है वह है 5v0/4। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल है इस v0 से जो है वह ज्यादा है, ओके। इसका मतलब फिर हमको जो है इस फॉर्मूला को लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा v इक्वल टू k q बाय 2 r क्यूब और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर और यहाँ पे जो हम रेडियस ले रहे हैं वह हो जाएगा r2 का स्क्वायर, ओके। और ये जो पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 5v0/4 इक्वल टू k, फिर यहाँ पर अगर हम इस v0
इक्वल टू के क्यू बाय आर को अगर हम यहाँ लिख दे, ये हो जाएगा वी नॉट बाय, यहाँ पर फिर बच गया 2 और ये हो गया आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2। ओके, ये भी नॉट हमारा कैंसल, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और ये भी जो हो जाएगा कैंसल। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बच जाएगा 5/2 और ये आर स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2। ओके, तो अगर हम इस R2 को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर इक्वल टू, और इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर माइनस 5 आर स्क्वायर बाय, इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाता है 6 आर स्क्वायर माइनस 5 आर स्क्वायर बाय 2 और ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 और ये हो जाएगा R2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे R2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा इसके रूट अंडर चला जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर बाय 2, तो R2 का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा R बाय रूट। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड केस का जो है वो रेडियस। अब हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड केस। ओके, जब रेडियस हमारा R3 हो और पोटेंशियल जो है वह 3v0 बाय 4, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल से जो है वो कम है। ओके, और कम जब है तो इसका मतलब हमको जो है यहाँ पर इस फार्मूला का जो है वो यूज करना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे v इक्वल टू के क्यू बाय, और ये r हो जाएगा हमारा R3, तो v का वैल्यू है वो 3 है v0 बाय 4 और इक्वल टू के क्यू बाय R3। अगर हम यहाँ पे ऊपर और नीचे r से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3v0 बाय 4 इक्वल टू के क्यू बाय आर। ओके, ये भी हो जाएगा फिर v0 इंटू आर बाय आर क्यू, ये v0 जो है वो हमारा फिर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा R3 निकल जाएगा वह हो जाएगा इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4r बाय 3। ओके, ये जो है वो हमारा आ जाएगा तीसरा केस में जो रेडियस का वैल्यू। फोर्थ केस ले लेते हैं। ओके, जब रेडियस जो है वह R4 हो और पोटेंशियल जो है वह v0 बाय 4। ओके, तो यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल से जो है वह कम है, इसका मतलब फिर हमको जो है इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाय और रेडियस हो जाएगा R4, तो फिर v की जगह हम इसको पुट कर देंगे v0 बाय 4 और इक्वल टू के क्यू बाय R4। तो यहाँ पर फिर अगर हम ऊपर r नीचे r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा वह हो जाएगा v0 बाय 4 इक्वल टू v0 r और बाय हो जाएगा R4। ओके, ये v0 हमारा फिर कट जाएगा, R4 इधर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा वह आ जाएगा 4r। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा हो गया चौथा हो R4 इक्वल टू 4r के बराबर जो हमारा रिलेशन है। ओके, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में यहाँ पे हमारा फर्स्ट कह रहा है कि R1 इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ पे निकाला है R1 तो हमारा 0 है। ओके, कह रहा है कि R2 जो है वह ग्रेटर देन है R4 माइनस R3 से। यहाँ पे अगर हम निकाल लेते हैं R4 माइनस R3, तो यहाँ पर हो जाएगा R4 का वैल्यू है 4 और R3 का जो वैल्यू है वह है 4r बाय 3। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 12r और माइनस हो जाएगा 4r और बाय में हो जाएगा कितना 3, यहाँ हो जाएगा 8r बाय 3। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि R2 का वैल्यू जो है वह r इक्वल टू रूट 2 है। ओके, और यहाँ पर आ रहा 8r बाय 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि R2 का जो वैल्यू है वह R4 माइनस R3 से जो है वह कम है, जो कि यहाँ पे लिखा है कि R2 का वैल्यू जो है वह R4 माइनस R3 से जो है वह बड़ा है, ये भी जो है वह हमारा फॉल्स। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पे है हमारा R1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो हमारा फर्स्ट ही फॉल्स है क्योंकि R1 इक्वल टू जो है वह हमारा 0 है। ओके, तो ए भी हमारा रॉन्ग, बी भी रॉन्ग। सी में देखते हैं R1 इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पे लिखा R2 इज स्मॉलर देन R4 माइनस R3, तो हमने यहाँ पे निकाला था अभी R4 माइनस R3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि R2 जो है
वह स्मॉलर देन है R4 माइनस R3 से। ओके, तो इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन है हमारा जो है वह करेक्ट है। ओके, डी में यहाँ पे कर रहा है कि 2R ग्रेटर देन 4R, तो ये भी ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। ओके, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।